एक बात मैं खुल के कहना चाहूँगा, ये मैं रूडली नहीं कह रहा हूँ, ये मैं एक रियलिटी पेश कर रहा हूँ ऑडियंस के सामने। पर क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं आईपीएल में स्पेशली। लाइक लोगों को ना लगता है कि अगर आप ऑक्शन में बिके हो तो फिर आप पैसे कमा लो, पर अगर आप रिटेन भी हुए हो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत बड़े होते हैं। लाइक इट्स क्रेजी, करोड़ों में कमाते हैं। इवन जिन लोगों को इंडिया कैप नहीं मिले वो भी करोड़ों में कमाते हैं। हाँ जी। तो इन ऐसे पैसों को देखकर क्या बदलता है? क्यों आपको अर्ली 20s में ऐसे पैसों को देखने का मौका मिला था, उन पैसे को हैंडल करना भी आपको सीखना पड़ा या किसने सिखाया? आई थिंक ये मेरी जो सोच मेरे ग्राउंड से या मेरे सर ने जो सोच हमेशा से बचपन से मेरे अंदर जो है वो मेरे सर से आया, और वही चीज़ रिफ्लेक्ट की इन सब चीज़ों में। ड्रिफ्ट होने को बहुत कुछ था, मेरी फैमिली ने कभी उतना पैसा नहीं देखा था। जब मेरा पहला ऑक्शन हुआ था मुंबई इंडियंस में, तब वो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, और उस टाइम 10 लाख रुपए बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ऑब्वियसली पापा घर चलाते थे और कभी पापा ने किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो मेरे लिए उस टाइम पे सबसे अमीर आदमी मेरा बाप था, बिकॉज उसके अलावा कोई कुछ करने वाला नहीं था मेरे लिए। तो जो मेरे को चाहिए था या जो मेरे भाई को चाहिए था, जो मेरी फैमिली को चाहिए था, वो मेरे डैड लेके आते थे टेबल पे। बट जब वो 10 लाख रुपए आए तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने पैसा कमाया, मतलब लाइफ में मैंने कुछ किया है। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ तक खेलूँगा, मुझे नहीं पता था आगे कितना पैसा मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जब वो 10 लाख रुपए आए, मैंने पापा को बोला, पापा ये 10 लाख रुपए आपके हैं, इनमें से मेरे को खर्चे खुर्चे के लिए जो देना है दे देना, जैसे भी। उन्होंने बोला बेटा आने दे तब बात करेंगे। लकीली फर्स्ट सीजन हम आईपीएल जीत गए, तो वहाँ पर 50-60 लाख रुपए और आए मेरे अकाउंट में। तो उस टाइम पे हम रहते थे रेंटेड, जो मैं घर बता रहा था वो छोटा, बहुत छोटा 1 BHK था। तो वहाँ से लोन चल रहे थे पापा पे, पापा ने वो लोन्स उतारे उन पैसों से। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट सीज़न हुआ अच्छा, फिर अगला सीज़न अच्छा हुआ, थोड़ा और पैसा आया, हमने अपना घर बनाया। जब मैं KKR में बिका 3.4 समथिंग कुछ में, तब ऐसी नौबत आ गई थी कि जो घर हमने बनाया था बड़ी मेहनत से, वो बेचना पड़ गया, बड़ी मुश्किल से बनाया था। तो फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया 3.4 का। लकीली वो पैसा इतना था, मेरे पापा ने कभी देखा नहीं। जब वो ऑक्शन हुआ, मुझे याद है मेरे पापा मेरे साथ बैठे हुए थे, वो रोने लग गए, कह रहे मैंने यार 35 साल नौकरी की है, मैंने कभी इतना पैसा इकट्ठा नहीं किया, ना मैंने कभी देखा। तो शायद वो एक 20-25 सेकंड की जो पापा की बात थी, वो शायद हमेशा रह गई मेरे दिमाग में कि ठीक है मैंने कमाया ज़रूर है, बट गारंटी ना अगले साल की किसी चीज़ की नहीं है, स्पेशली हमारे गेम में। तो मैं हमेशा इस चीज़ को बांध के चलता था कि भाई 1 साल आया है, मुझे उड़ाना नहीं है, क्योंकि अगले साल की कोई गारंटी नहीं है। गेम है, आप आउट हो सकते हो, इंजरी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, फेलियर आ सकता है, और सक्सेस रेट इस गेम में बहुत कम है, फेलियर ज़्यादा है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि क्या है लो ये लो ये ले लो। करते हैं, उड़ाते हैं, करते हैं, क्योंकि हर कोई पैसे हैंडल कर नहीं सकता। जो बैंक बैलेंस का कॉन्फिडेंस है ना, वो शायद कोई और चीज़ नहीं दे सकती। बहुत सारे देखे मैंने इंसिडेंट ऐसे कि 1 साल आईपीएल खेले, अच्छा पैसा मिला, बट जेन्युइनली हैंडल नहीं कर पाए। और होता है ऐसा, जैसे एक था मेरा नोन जो 1 साल आईपीएल में बहुत ठीक ठाक पैसा मिला उसको, उतना मुझे भी नहीं मिला था उस टाइम पे। मुंबई इंडियंस के लिए खेला, आप देखना कौन हो सकता है, नाम नहीं लूँगा। तो 1 साल वो खेला मेरी आंखों के सामने, और बहुत नॉर्मल फैमिली का लड़का। नेक्स्ट ईयर वो कहीं भी नहीं था, उसने गाड़ियाँ ले ली, घर ले लिया। पर घर मतलब ये गलत चीज़ नहीं है लेना, सबको लेना चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको अगले साल का ध्यान रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो ये एग्जाम्पल्स ना ओवर द टाइम मेरे साथ रहे हमेशा। उसकी लाइफ में क्रिकेटिंग वाइज क्या गलत हुआ? हम सेम स्टेट के नहीं हैं, तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट वही मेरे को ऐसा लगता है कि वो शायद उसका फोकस हट गया, उसको लगा कि अब बस काफ़ी है, बट काफ़ी नहीं होता। ये अगेन एज फैंस हम नहीं समझ सकते, क्योंकि क्रिकेट से फोकस हटता कैसे है? क्योंकि इसी वजह से पैसे मिल रहे हैं। जो पहले मैंने बोला वो एजुकेशन वाला पार्ट, आपके आसपास क्या लोग हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो आई थिंक वो उतना, एक छोटे से गांव का लड़का था वो, शायद उसके आसपास वैसे लोग नहीं थे जो उसको संभाल पाए उस टाइम। तो ये मेरे ख्याल से फैक्टर है।
क्रिकेटर्स आपस में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करते हैं? बहुत लोग तो बताना ही नहीं चाहते वो क्या अर्न कर रहे हैं. ठीक है, आईपीएल सैलरी आपके गूगल पे भी है, बट एंडोर्समेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पॉन्सर्स हैं, बैट का स्पॉन्सर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग नहीं डिस्कस करते, नहीं बताते. मतलब आईपीएल सैलरी के अलावा भी अर्निंग मीन्स होते हैं काफ़ी. अगर आप तीनों फॉर्मेट इंडिया के लिए खेल रहे हो तो काफ़ी. फाइनेंशियल प्लानिंग फिर होती कैसे है? फैमिली के थ्रू? मेरे तो फैमिली में भी कोई मतलब ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट थे मेरे फादर, कभी उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट या कभी इतना पैसा कभी साथ नहीं देखा, तो उनको उस बिजनेस बैकग्राउंड तो था नहीं कि बिजनेस फैमिली है तो पता है कि कहाँ कैसे लगा सकते हैं. बट मेरे को इस चीज़ में एक बंदे ने बहुत हेल्प करी है, पीयूष भैया ने. उन्होंने, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, ऑब्वियसली काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी मुझसे बहुत क्रिकेट खेले हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा है और मैं उस आदमी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ. पता है बहुत छोटा करियर है, कभी भी 35, 36, 37, 38 जितना भी आप में पोटेंशियल है आप, बट उसके बाद क्या, आप 35 तक कमा रहे हो, लेकिन अगर पैसे से आपने पैसा नहीं बनाया तो 36 में क्या करोगे. वो मेंटल हेल्थ वाली बात है. जब आप एक 25 साल एक स्पोर्ट खेल लिए, एकदम आप उससे बाहर गए हो, सडनली वो जो जितनी इनकम आती थी ओवर द टाइम कम होती है, बट वो सडनली पैसा रुक जाएगा, तो फिर सीधा यहाँ इफेक्ट होता है कि शिट, मैंने इतनी अच्छी लाइफ अपनी बिल्ड करी बट अभी कंटिन्यू कैसे करूँ. तो उसके लिए आज इन्वेस्ट करना, वो पैसे से पैसा बनाना बहुत ज़रूरी है. हो सकता है कि मैं जितना मैंने अभी तक बनाया उससे ज़्यादा बना सकता, बट मैं खुश हूँ. मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ वो एक एग्जाम्पल था मेरी लाइफ में, मैं वहाँ नहीं हूँ, तो मैं खुश हूँ. वो क्या करते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स जो क्रिकेट छोड़ देते हैं मिड 20s में या कभी अर्ली 20s में? ऐसे भी प्लेयर्स रहे हैं जो करोड़ों के लिए बिके हैं, उस सीजन में 1 या 2 गेम खेले और उसके बाद ऑक्शन में ही नहीं बिके. सेम उसी प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा था उसके साथ. बट उनकी लाइफ में क्या होता है फिर? मुझे नहीं पता यार लोग क्या करते हैं कि कैसे, मतलब ये चीज़ कैसे निकाल पाते हैं अपने अंदर से, बहुत मुश्किल है ये समझना. तो इसीलिए मतलब फिर सेम चीज़ रिपीट करूँगा कि आसपास अच्छे लोग होने बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. तो गाइड करना बहुत ज़रूरी है. अगर मेरे पास बचपन में कोच थे, अभी दोस्त लोग हैं, बड़े भैया हैं जिनको मैं मानता हूँ, जी भैया हो गए, ये सब, इन सब लोगों ने बहुत संभाल के रखा हूँ. और मैं ही नहीं बोलूँगा बहुत सॉर्टेड बंदा हूँ, बट मैं संभला हुआ बंदा हूँ. मुझे चीज़ों के बारे में पता है कि किससे क्या ख़राब हो सकता है, किससे क्या ख़राब नहीं हो सकता, तो मैं इस वे में बड़ा सॉर्टेड हूँ. थोड़ा हवे में मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? कल अगर आपके बच्चे को, अगर लड़का हो और उस लड़के ने आपके पास आकर कहा कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है, आप क्या कहोगे उसे? आपने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बहुत लोगों के साथ किए, अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ किए हैं, बट जो एक स्पोर्ट्समैन की मेंटालिटी है, जो उसमें वो चीज़ें झेलने की क्षमता है ना, वो शायद स्पोर्ट्स आपको सिखाता है. मैं कभी मना नहीं करूँगा उसे. मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि एज अ करियर ऑप्शन मत देख. ऑब्वियसली तेरे बाप ने इतना सब कुछ, जो भी आज तू है, जो भी इतना कुछ है, वो उसी गेम से मिला है. डिसरिस्पेक्ट नहीं है उस गेम की, बिल्कुल भी नहीं है, बट शायद मेरा उसको देखने का नज़रिया ये होगा कि स्ट्रीट स्मार्टनेस जो होती है ना, वो गेम सिखाता है आपको, वो आपको शायद किताबें नहीं सिखा सकती. स्ट्रीट स्मार्टनेस मतलब हरामीपंती थोड़ी? बिल्कुल, ओके. वो आपको गेम सिखाता है. तो मेरे को स्ट्रीट स्मार्ट बनाना है, बिकॉज चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं. पता लगना बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि सामने वाला बंदा क्या चाह रहा है, क्या इंटेंशंस है, क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है. आज से पहले जब मैं 20 साल का था, चीज़ें बहुत अलग थी. अब हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस ऐसे हो गए हो, या हो सकता है कि मेरी समझ थोड़ी बढ़ गई हो, बट आज चीज़ें बहुत अलग हैं. तो जब तक मेरा लड़का या मेरा बच्चा या जो भी लड़का या लड़की जो भी होगा, तब तक वो आएगा, तब तक चीज़ें और चेंज हो चुकी होंगी. तो मेरे को वो स्ट्रीट स्मार्ट ज़रूर बनाना है, बट हमेशा से उसकी चॉइस होगी उसको क्या करना है क्या नहीं करना. बट हाँ, जो लाइफ में मैं नहीं कर पाया, कि पढ़ाई मैंने ढंग से कंप्लीट नहीं करी, वो मेरे को बचपन से आज तक, तब तो बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा है, पढ़ना नहीं पड़ेगा. बट अब मेरे दिल में वो चीज़ है कि एजुकेशन अगर मुझे शायद बेटर मिली होती, या मेरा ध्यान उस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा होता, तो शायद आज मैं बेटर इंसान होता, बेटर चीज़ें हैंडल कर पाता, या बेटर क्रिकेटर भी होता. तो इस चीज़ के लिए मैं कभी नहीं रोकूंगा.